जय हिंद भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आखिरी समय है, एकदम समय बर्बाद नहीं करना है, कहीं पर भी फालतू समय एकदम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करना है। अच्छा से अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको लास्ट टाइम में मेहनत करना ही होगा, ये आपको भी पता है कि नहीं। और अभी क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, ये सब से भी देखिए, किताब का जितना भी सवाल है उसको बनाइए और एक बेहतर ढंग से मेहनत कीजिए जो कि आपके मतलब अच्छा स्कोर कर पाए आप अपना एग्जाम में। ठीक है, कल हमारा पहला क्लास हो चुका था, उसमें 5 क्वेश्चन देखे थे। आज भी हमारा दूसरा क्लास है आज का, और आज भी हम बहुत ही 5 क्वेश्चन ऐसा लेके आए हैं कि जो कि आपको दिक्कत ना होगा। हमने हर चैप्टर से बढ़िया सोच समझ के आपके लिए 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, मात्र 5 क्वेश्चन लेके आते हैं। आप अस्थाई से रोज के रोज क्लास कीजिए और जुड़े रहिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के भी देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या लिखे हैं। देखिए पहला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। आसान क्वेश्चन, जस्ट कल भी इसी टाइप का था, त्रिकोणमिति का ही शुरुआत किए थे, आज भी उसी से शुरुआत की है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। ठीक है, देखिए पहले लिखेंगे क्या, रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, LHS को हल करेंगे, ये ले आएंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। आपको भी पता है कैसे प्रूव्ड करेंगे बाबू, इसको देखिए, इसको आप भी जानते हैं कि कैसे इसको प्रूव्ड करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। जैसे कल ही आपको बताए थे कि कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है, तो हम बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का यूज होता है इसमें हरों का परिमेयकरण करने में। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर ए माइनस बी के रूप में है, अगर ए माइनस बी के रूप में है तो हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। कैसे बनाएंगे वो देखिए ध्यान से, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। यहाँ माइनस के रूप में दिया गया है, हमको क्या चाहिए, प्लस के रूप में, इसको क्या करेंगे, प्लस के रूप में ले लेंगे, यानी कि 1 प्लस क्या, साइन ए। ठीक है, अपने मन से नीचे में लिए बाबू, अपने मन से ऊपर में भी ले लेते हैं क्या, 1 प्लस क्या, साइन ए ले लिए, किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए। देखिए ध्यान से, अब अगला क्या प्रोसेस है, वही x गुना x का स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बटे में लिखेंगे क्या, 1 माइनस साइन, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, अब माइनस, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इस रूप में हो जाएगा। इस पर लगा देंगे क्या, रूट लगा देंगे। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एक लाइन क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बटे में क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, अब माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आप भी जानते हैं कैसे होता है वो, तो देखिए यहाँ आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1, है ना। तो यहाँ से अगर हम कॉस को निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, प्लस में रह के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिखेंगे, कॉस लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, इस पर अंदर रूट कर देंगे। अब देखिए ध्यान से क्या है कि हम लोग जानते हैं कि रूट खत्म तो स्क्वायर भी खत्म, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों खत्म हो जाएगा। जानते कि नहीं जानते, रूट खत्म तो स्क्वायर खत्म, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसको देख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा यहाँ से क्या, 1 प्लस साइन ए, अब बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहाँ से भी स्क्वायर खत्म, यहाँ से भी स्क्वायर खत्म। जैसे देखिए ये रूट में रूट 25 का वैल्यू या रूट 5, ऐसे 5 स्क्वायर का वैल्यू, इसको निकालना होगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, 5 गुना 5, यानी रूट में से 2 में से क्या, रूट क्या बताता है, 2 अगर एक ही जैसा अंक या संख्या रहे तो उसमें से एक ठो निकाल लीजिए, तो दोनों है, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो रूट में है तो दोनों में से एक ठो निकल जाएगा, ऐसे भी होता है। तो देखिए ध्यान से, अब आगे क्या करना है, यहाँ से आगे करना है वो कि देखिए जैसे मान लिया जाए कि जैसे यहाँ देखिए
हम अलग अलग भाग दे सकते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/3, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे क्या हो जाएगा, 2 तिया हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6 यानी 3, यहाँ क्या 3 दूनी 6 ये। तो इसको अगर हमको डायरेक्ट ये दे दे तो इससे हम वहाँ जा सकते हैं, तो हाँ जानते कैसे जाते हैं, तो अलग अलग भाग लगाया जाता है। कैसे अलग अलग भाग लगाया जाता है, तो 6 से 3 में भी दे दिया, 6 से 2 में भी दे दी, कितना हो गया, यहाँ से हो गया 1/2 और यहाँ से हो गया कितना 1/3। तो इस प्रकार अगर इस रूप में है तो हम अलग अलग भाग देके इस रूप में भी बना सकते हैं। उसी प्रकार जैसे 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए है, तो हम अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। अलग अलग जब भाग देंगे तो हो जाएगा क्या, कॉस ए प्लस क्या साइन ए बटा में क्या कॉस ए। ठीक है, आपको पता होगा कि 1/cos ए, 1/cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका क्या सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है tan ए, क्या हो जाएगा tan ए, यानी कि सेक ए प्लस tan ए, ये हमको चाहिए ले आए, लिखेंगे इसलिए RHS प्रूव। समझे, आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है और ये बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कल का भी क्वेश्चन यही टाइप का था, आज का भी यही टाइप का है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। आसान है, बस हरों का परिमेयकरण करना है और यहाँ रूट खत्म, स्क्वायर खत्म, और इसको अलग अलग भाग दे दिए। 1/cos का वैल्यू सेक और साइन बटे कॉस का वैल्यू क्या tan होता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज 5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया लेकर आए, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वो अगला क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस से लिए हैं। देखिए क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कोण 30 डिग्री है, तथा शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो ये तो क्वेश्चन अधूरा हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, सॉरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, निकल है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्या क्वेश्चन है, इसको भूल गए थे लिखने के लिए। क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले इसका फिगर बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, बोला कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, मान लिया जाए कि भूमि का एक बिंदु है, मान लीजिए ये भूमि है, ये बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि ये एक मीनार है, ये क्या है मीनार है, तो नीचे वाला जो बिंदु होता है वो इसको बोलेंगे पाद बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, पाद बिंदु। ऊपर को क्या शीर्ष या शिखर बोलते हैं, शीर्ष या शिखर बोलते हैं। अब आगे पढ़िए क्या क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के पाद बिंदु से यह बिंदु जो है 40 मीटर की दूरी पर है, तो इसको मिला देते हैं, इसको इस प्रकार मिला के इसको लिख देते कितना मीटर, 40 मीटर। यानी कि मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वह कितना है 40 मीटर है। अब आगे देखिए क्या है, तथा शिखर का उन्नयन कोण, तथा यहां से इस बिंदु से जो शिखर का उन्नयन कोण है वह है 30 डिग्री। इसको मिला देंगे यहाँ पर, इस प्रकार मिला दिए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। उन्नयन कोण जो बनेगा 30 डिग्री बनेगा। तो आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला चीज हमसे पूछ रहा है, तो पहले नाम दे देंगे कि ए बी और इसको क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो यहां से हो गया क्या, फिर से पढ़ते एक बार क्वेश्चन, फिगर को समझना है। देखिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये है मीनार, पाद बिंदु यानी नीचे वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर, यानी यहां से यहां 40 मीटर। और इसी बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो हमसे पूछा कि आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो ए बी का मान है यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे कि माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, माना कि ए बी जो है वह मीनार की ऊंचाई है, तथा देखिए क्या है कि मीनार के पाद बिंदु लिखेंगे, तथा मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भूमि के बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से ऐसे लिख देते हैं बिंदु सी
के बीच की दूरी यानी क्या, BC बराबर क्या, BC बराबर कितना है, 40 मीटर है। और उन्नयन कोण ACB, उन्नयन कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। बहुत ही आसान, देखिए ध्यान से क्या है कि लिख दिए कि इस जो है AB जो है मीनार की ऊंचाई है तथा मीनार के पाद बिंदु से बिंदु C के बीच की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से बिंदु C के बीच की दूरी कितना है, 40 मीटर है तथा उन्नयन कोण कितना, कोण ACB बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री है। हो गया, जो दिया गया था हम लिख दिए। अब बनाना कैसे, देखिए ध्यान से लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब इस त्रिभुज की बात करें, देखिए कैसे आसान से कैसे बनाएंगे, समझना है। देखिए हमसे पूछा ये AB, हमसे पूछा AB का मान और दिया गया है BC का मान, हमसे पूछा AB का मान, दिया गया है BC का मान, एगो कोण का मान दिया कितना, 30 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, समझना कैसे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा उसको कैसे समझेंगे। आप बताइए कि ये इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आधार। अगर लंब बटे आधार किस फॉर्मूला में होता है, किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार, तो आप बोलिएगा tan का फॉर्मूला, किसका होता है, tan का। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अब बटे क्या, आधार, लंब बटे आधार, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, P बटा B। तो यहां से देखिए थीटा की जगह पर कितना है, तो थीटा की जगह पर कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो इधर बराबर में क्या हो जाएगा, P बटा B, यानी ये तो पता नहीं है हम लोग को, तो लिखेंगे क्या, AB, क्या लिखेंगे, AB। अब बटे आधार कितना दिया गया है, तो E दिया गया है 40, कितना दिया है, 40। अब बताइए आप कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, आपको ना ये सब फॉर्मूला याद करके रखिएगा, मान भी याद करके रखिएगा। 1 बटा कितना होता है, 1 बटा √3, कितना होता है, 1 बटा √3। इधर हो जाएगा AB बटे 40, AB बटे 40, यहाँ से कोना कोनी गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या, AB गुना √3 बराबर 40 गुना 1 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ से हो जाएगा AB बराबर 40 बटे √3। AB का मान कितना लिया है, 40 बटे √3। लेकिन आपको हम कहेंगे यही बात कि जब भी रूट में आ जाने के इसका हरों का परिमेयकरण ही करना पड़ता है, आप भी कीजिएगा। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे AB बराबर 40 बटे √3। अब परिमेयकरण करेंगे, इसको √3 से गुना कर देंगे, ये अपने मन से, ऊपर में भी अपने मन से √3 हो जाएगा, 40 √3 बटे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ जो है AB का जो मान आएगा वह आएगा 40 √3 बटा 3, यानी कि मीनार की, AB क्या था, मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना, 40 √3 अब बटे कितना, 3। ये हो गया इस सवाल का आंसर। बहुत ही आसान, यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब ये आसान सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं दिया जाता है, और आपको इस सब सवाल का रिवीजन बढ़िया से करके जाना है। बहुत ही आसान। इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा ध्यान ही देना है। एक तो क्या, tan के बारे में, tan थीटा यानी लंब बटे आधार, और दूसरा क्या, tan 30 का मान कितना, 1 बटे √3। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद करके रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए वो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसको बाद में समझेंगे, पहले देखेंगे बड़ा कोण छोटा कोण पता है कि नहीं पता है, उसको पहले मान लेंगे। लिखेंगे माना कि बड़ा कोण x एवं छोटा कोण y है। क्या मान लिए कि माना कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है, y है। अब समझिएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। दो संपूरक कोणों, आपको बता दें कि संपूरक जो दो संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। देखिए समझिएगा एक चीज, यहाँ संपूरक
दो समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, और पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर आपको याद नहीं हो तो आप ना एक थोड़ा सा समझ सकते हैं कैसे। देखिए ध्यान से याद रखने का तरीका कि समपूरक है 180 डिग्री, आप पूरक है 90 डिग्री। इसमें कितना अक्षर 1 2 3 4, तो इसके लिए 180, इसमें कितना अक्षर 1 2 3, इसमें के लिए कितना 90, यानी कि बड़का में बड़का छोटका में छोटका, यानी समपूरक के लिए 180 और पूरक के लिए 90। कभी कभी होता है कि हमको समझ में ये नहीं आता है कि पूरक में किस क्या और समपूरक में क्या, तो इसको डाउट क्लियर कर सकते हैं कैसे कि बड़ा में बड़ा और छोटा में छोटा। चलते अब अगले देखिए क्या है, यहां लिखेंगे बाबू प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, समझिएगा इसको। देखिए क्या है, बोला कि दो समपूरक कोणों, तो अगर ये जो है एक कोण है x, दूसरा कोण है y, हमसे समपूरक बोल रहा है, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एगो x और दूसरा y। अगर ये दोनों कोण है और समपूरक अगर कोण है तो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समझ गए। आगे देखिए अगला क्या कैसे बनाएंगे, देखेंगे अब जो है क्या है, आगे पढ़ते सवाल को। बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए ध्यान से क्या करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो एगो बड़ा कोण इधर लिख लीजिए, छोटा कोण को इधर लिख लीजिए। अब फिर से पढ़ते हैं कि बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो x है बड़ा कोण है, ये है छोटा कोण, इससे ये 18 डिग्री अगर अधिक है तो इसको और 18 नहीं जोड़ देना। बहुत गलती क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि ये इससे बड़ा है 18, इसमें 18 कर दो। नहीं, ये बोल रहा सवाल कि बड़ा कोण जो है वो छोटका से 18 डिग्री अधिक है। अगर इससे ही 18 अधिक है तो इसको भी अधिक कर देंगे, इसमें भी 18 जोड़ देंगे। अब ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके पास 18 रुपया था, इसको भी 18 रुपया दे दीजिए, अब दोनों के पास बराबर पैसा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए आगे ध्यान से, अब यहाँ से समीकरण कैसे बनाएंगे, लिखेंगे x प्लस में, इधर आके किस में माइनस में, अब बराबर हो जाएगा कितना 18। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ध्यान से देखिए हमारा समीकरण क्या है, पहला समीकरण कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और दूसरा कितना है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक है, चलते हैं अब इसको हल कैसे करते हैं, आप लोग भी जानते हैं। देखिए आसान तरीका क्या होता है कि भाई जोड़ के अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए, यानी कि 180 आप प्लस कितना 18, इसको जोड़ के अब 2 से भाग दे दीजिए तो x का मान निकल जाता है। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे ऐसा ये दोनों का मान, तो आप ऐसे ही बनाइए। देखिए 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा 8, और 8 है कितना 9, अब यहाँ कितना 1, इसको 2 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 9 18, यानी कि x का वैल्यू आएगा कितना 99। और दूसरा y का लाना है तो क्या कीजिएगा, y के लाने के लिए बड़ा में से छोटा पहले घटा लेंगे, नहीं बड़ा में से छोटा नहीं, इसको में से इसको घटाएंगे, 180 में से 18 को घटा के और कितना 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। घटाइएगा 10 में 8 जाएगा कितना 2 और 17 में 1 16, यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ से, और कटाएंगे इसको तो हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा 81। और अगर दोनों समपूरक कोण है तो दोनों यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जोड़ के देख लीजिए 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 9 8 17 17 1 18 180 डिग्री, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। एक में क्या है, तो एक में है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और यहाँ क्या है x माइनस वाई बराबर कितना 18 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसको कैसे बनाएंगे, अच्छा इसको हम देखिए ध्यान से, अगर x वाला पार्ट को कटाना होगा हमको, किसी भी एगो को कटाइए, या x को कटाइए या y को, तो आप बोलिएगा कि यहाँ y को कटाइए, क्योंकि एगो प्लस में दिया गया एगो माइनस में, तो कट जाएगा। तो जब भी कुछ ना मतलब साइन अगर चेंज नहीं करिए, इसको घटाए नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। अगर हमको x वाला कटाना होता तो हमको यहाँ माइनस करना पड़ता, अगर माइनस करना पड़ता तो यहाँ क्या लिखते घटाने पर, लेकिन यहाँ हमको साइन चेंज नहीं करना पड़ा, यानी जोड़ने पर। अर्थात एक बार यहाँ समझ भी लीजिए कि जोड़ने पर यानी कि y प्लस कितना को जोड़ना है माइनस y को जोड़ना है, तो y प्लस माइनस क्या y, तो कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर है y से y कटेगा तो ये तो खत्म हो गया, तो बचा क्या x प्लस x कितना x 2x, अब बराबर में ये भी जुड़ जाएगा, तो 8 प्लस 0 8 और 18 और 1 कितना 19। यहाँ से x का जो मान आएगा वो आएगा 198/2, जब कटेगा 2 9 18 बचा 1 1 पर 8 18 फिर 2 9 18, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो x का वो आ जाएगा कितना आपका 99 डिग्री। अब x का मान आ गया, चाहे 1 में या 2 में या यहाँ पर कहीं भी रखिएगा मान आ जाएगा। तो x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
रख दीजिए क्या है एक में, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना है 99 डिग्री, प्लस y बराबर कितना 180, तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 प्लस में इधर आके माइनस में, तो y का जो मान आएगा 10 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा 1, और 17 से 9 जाएगा कितना 8 9 8 17, y का मान कितना आ गया 81 डिग्री, इसका कितना 99 डिग्री। तो हमसे पूछा छोटा उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी बड़ा कोण और छोटा कोण, लेकिन इसलिए बड़ा कोण इसको लिख दीजिएगा बाद में, बड़ा कोण x बराबर कितना डिग्री 99 डिग्री, और छोटा कोण क्या y बराबर कितना डिग्री 81 डिग्री। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। और जैसे 81 दोनों है, दोनों का मान तो क्या है 99 और 81, 99 और 81 दोनों को जोड़िएगा तो दोनों का योगफल कितना आएगा 180 डिग्री है। इसको भी जांच कर सकते हैं, है ना। x माइनस वाई, जब x में से y को घटाइएगा यानी 99 में से 81 को घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही मतलब इस प्रकार के जो भी आपके एग्जाम है ना, मतलब 2 लाइन का 3 लाइन का क्वेश्चन होता है ज्यादा करके पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि संपूरक कौन है, तो संपूरक का मान 180 डिग्री, आप पूरक है तो 90 डिग्री। आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। तो हमें क्या किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आसान है, कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से समझिएगा। क्या है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का मान और बिंदु Q का मान दिया गया है। तो देखिए क्या करेंगे कि और बीच की दूरी कितना है 10, यानी कि ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, अगर यहाँ P है यहाँ Q है, ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है 10 यूनिट दिया गया है। तो लिखेंगे कैसे, वो फिगर बना लेंगे। थोड़ा सा क्या बनाएंगे वो देखिए फिगर के रूप में थोड़ा सा है, देखिए इसको इससे मिला देंगे और इसका मान दे देंगे क्या P, इसका मान क्या दे देंगे Q। तो P का जो निर्देशांक दिया गया है वो दिया गया है 2 - 3, और इसका जो दिया गया है वो दिया गया है 10 अब y ये दिया गया। इसका जो बीच का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसका वो दिया गया है 10 यूनिट। कितना दिया गया है 10 यूनिट, है ना। तो यहाँ से बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखेंगे कि दिया गया है कि बिंदु P का निर्देशांक कितना है 2, -3, और बिंदु Q का निर्देशांक कितना दिया गया है 10, y ये दिया गया है। और इसके और लिखेंगे तथा P और Q के बीच की जो दूरी है बाबू वो है 10 यूनिट, 10 इकाई। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। यहाँ जो है दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। लिखेंगे अब दूरी यानी कि दूरी PQ बराबर कितना दिया गया है 10 यूनिट। कितना दिया गया है 10 यूनिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा √x2 -x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 -y1 का क्या होल स्क्वायर। सबको पता होगा कि x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लिखना चाहे तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, और x2 बराबर कितना हो जाएगा ये 10, कितना हो जाएगा 10। उसी प्रकार यहाँ से y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा -3 और y2 जो हो जाएगा वह y ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मान दिया गया। यहाँ पर सिर्फ बैठाना है। देखिए इधर कर देंगे कितना 10, कितना कर देंगे 10, तो x2 का वैल्यू कितना 10, कितना 10 और माइनस कितना 2, इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना y माइनस। अब देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ गलती नहीं करना है, ये एक माइनस का साइन यहाँ लगल है और घटाएंगे कितना -3 को, तो यहाँ पर भी लिख देंगे कितना -3 और इसे इस सब का क्या होल स्क्वायर, इसमें रूट लगा देंगे और बराबर में कर देंगे कितना 10 कर देंगे। अब देखिए ध्यान से इसको क्या लिख सकते हैं, तो 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस क्या हो जाएगा +3, इसका क्या होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये रूट में उधर जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो इधर रूट में इधर आके स्क्वायर में, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो यहाँ सब यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64
प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना 3 तिया 9 प्लस कितना 2ab, तो 2 तिया 6y, यानी यहाँ से हो जाएगा कितना 6y। अब बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब देखिए ध्यान से यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कि वाई स्क्वायर लिखेंगे, कितना लिखेंगे कि वाई स्क्वायर 6y को बीच में लिख देंगे 6y, और यहाँ कितना है 64 और 9 यानी कितना हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा प्लस में। और ये देखिए बराबर के पहले बराबर के बाद अगर प्लस में इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में, यानी इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा माइनस में। अब बराबर में कुछ नहीं बचे कितना 0, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना वाई स्क्वायर प्लस 6y, और छोटा में से बड़ा घटाएंगे यानी आ जाएगा क्या माइनस में आ जाएगा, और 73 यानी 25 26 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 बराबर कितना 0। अब यहाँ से आपका आ गया गुणनखंडन, क्या आ गया गुणनखंडन। कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ से 9 तिया 27, देखिए इसको तोड़ना है, यानी कि 9 तिया 27, 9 में 3 घटेगा कितना 6 आ जाएगा। आप जानते भी होंगे गुणनखंडन, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस कितना 3y माइनस कितना 27 बराबर कितना 0। 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या होता है, दोनों मिल क्या रहा है, तो यहाँ से मिल रहा है आपका y, यहाँ बच गया क्या y अब प्लस कितना 9, यहाँ से क्या कॉमन होता है -3 कॉमन होता है, यहाँ y माइनस कॉमन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा प्लस में, और 3 जब इससे निकालेंगे तो 9 तिया कितना 27 बराबर क्या 0। यहाँ से हो जाएगा y प्लस 9 और इंटू बचा क्या, दोनों से क्या मिला y प्लस 9 बाहर कर लिए, अब बचा क्या y माइनस 3 बराबर क्या 0। अलग अलग कर लेते हैं, y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर क्या 0। यहाँ से y बराबर प्लस में इधर आके माइनस में, और ये क्या हो जाएगा माइनस में इधर आके प्लस में, देखिए y का जो मान आएगा वो आएगा -9 और कितना 3। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है। देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, आपको भी पता होगा, आप भी जब मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक को रिवीजन करते होंगे, जब बनाते होंगे तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया। दम क्या है, को पावर है, कुछ भी नहीं। देखिए क्या है कि भाई दूरी का फॉर्मूला याद करना है, ये x1 y1 x2 y2 और रिवीजन कर लीजिएगा। क्या होता है वहां पर फंसता है लोग, यहाँ समझ में आता है कि x1 x2 इसी को मान लेता है, y1 y2 नहीं भैया, x1 y1 x2 और y2 इस प्रकार। और फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या कीजिए लास्ट टाइम है, क्या कीजिए सभी चैप्टर का फॉर्मूला आप एक जगह लिख लीजिए और उसको सुबह सुबह उठने के बाद एक बार दोहरा लीजिए। बस याद, देखिए याद करने का तरीका क्या होता है, जरूरी नहीं कि एक बार याद की यादें हो जाएगा, नहीं, एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, एक बार 2 बार 3 बार रोज के रोज 5 बार 6 बार, सोने के टाइम बीच में भी कभी भी, मतलब एक दिन में 2-4 बार उसको देख लीजिएगा और उस पर क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट सवाल देखते हैं, वो भी एक बेहतर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। बहुत आसान है ना। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए एक तो वृत्त है ना, वृत्त है तो पहले सबसे पहले इसको क्या बना लेंगे को वृत्त बना लिए वृत्त। अब वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, खंड मतलब क्या, अलग अलग बांटना, खंडन करना, बांटना, तो त्रिज्या के रूप में बांटेंगे। जैसे कि बीच का जो भाग होता है वो इसको क्या बोलेंगे केंद्र, इसको जो बिंदु होता है इसको बोलेंगे क्या केंद्र। अब त्रिज्या के रूप में बांटना है तो एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब ये हो गया क्या त्रिज्यखंड, क्या हो गया त्रिज्यखंड, त्रिज्या के रूप में कटा हुआ भाग। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख देंगे ओ लिख देंगे, इसका नाम क्या दे देंगे ए दे देंगे, इसका नाम क्या दे देंगे बी दे देंगे। और आपको पता होगा कि अगर कोई वृत्त है इसकी सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है बराबर होती है, सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है बराबर होती है, सभी त्रिज्या जितना भी इसका हो सब आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यह देखिए ये जो बिंदु है केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी कहलाती है वो क्या कहलाती है त्रिज्या, यह भी 6 सेंटीमीटर और यह भी क्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से जो और केंद्र क्या है केंद्रीय कोण यानी यहाँ जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, कितना डिग्री का 30 डिग्री का। अब इसका क्या है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता ही नहीं है फॉर्मूला, दिक्कत होगा कि नहीं होगा, फॉर्मूला याद कीजिए है ना इस सवाल में। और देखिए आपको बता दें एक बार कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये जो चैप्टर है इससे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया गया है ना, ज्यादा क्वेश्चन उस पर ध्यान नहीं देना है। जो शॉर्ट है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, घड़ी के कांटा द्वारा जो बना हम सब क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन आपको ये कहना चाह रहे कि ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप शॉर्ट नियम जितना भी प्रीवियस ईयर का है उतना ही तैयार करके चलिए। प्रीवियस ईयर यानी मतलब जो पिछला साल पूछा गया क्वेश्चन है, इस टाइप में ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता आपको, हम पहले बता दें, और फॉर्मूला याद करके जाइएगा, बस आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसको भी बनाते हैं, ये कैसे बनाएंगे इसको।
बस मेहनत की जाओ, लास्ट टाइम है, एकदम मन लगा के पढ़िए, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट के लिए जहां भी पढ़ते, जिस भी सभी सदस्य होते हैं, बस मन लगा के उनके पास पढ़िए, और जहां डाउट हो आपसे उनसे पूछिए। देखिए ध्यान से क्या है, लिखेंगे कि चूंकि वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना दिया गया है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर है। क्या लिखिए, ओ ए बराबर ओ बी, यानी ओ ए बराबर ओ बी, सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और त्रिज्यखंड के द्वारा बना कोण कौन सा कोण हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री है। हमसे क्या पूछा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला, बोलिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया गया है, तो 30 डिग्री दिया गया है, लिख देंगे कितना 30 डिग्री, यानी कि 30 बटे 360। पाई का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 22/7। अगर नहीं लेने के लिए बोल रहा है तो 22/7 लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा की करेगा, वही बोलेगा 3.14 लेने के लिए, तो वहाँ पर नहीं बोला है तो 22/7 लेंगे। त्रिज्या कितना है, 6, यानी कि स्क्वायर है, तो 6 गुना 6 हो जाएगा। इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 30, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 3 का 3, 3 2 6 12 36 खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना बार में, 2 बार में ही खत्म हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 2 से काट दीजिए कितना बार में, 11 को, तो 11 6 66, यानी 66/7। इसको कटा भी सकते कितना, 6 नमा 9 7 63, है ना। अब बचा कितना, 3 3 पर दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 7 चौके कितना 28, फिर बचा 2 2 पर 0 20, यानी कि 7 दूनी 14, एक बढ़ा दीजिए, ज़्यादा है तो एक बढ़ा दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में आएगा। ये हो गया आंसर, आसान की बात। ये सभी सवाल, यही सब टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है। वो जो है ना 30 में जो कि आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ढेर मिलेगा, है ना। तो ये सब फॉर्मूला याद करके जाइएगा, आसान क्वेश्चन। आज 5 क्वेश्चन हम लोग देखे इसी प्रकार का, आपको ना मतलब अभी से बहुत समय है हमारे पास। अगर 5-5 को सवाल रोज का रोज हो तो आपको एक को सवाल नहीं छूटेगा। बस आपको करना क्या है कि रोज के रोज बने रहना है। अगर आप सवाल को जानते हैं, देखिए आपको भी बात बता दें, जैसे कि मान लीजिए कि इस सवाल आप बनाने जानते हैं, तो वीडियो को रोक के इसको सवाल लिख लीजिए, आप बना के दे दीजिए, एक के बाद लास्ट बढ़ा के देख लीजिए, आंसर आया कि नहीं आ गया तो बढ़िया, आगे बढ़िए। नहीं समझ में आया तो आप किसी भी कोई भी चीज में दिक्कत होता है उसको थोड़ा देख लीजिए, है कि नहीं। लास्ट टाइम आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो है, ऑप्शन भी आता है तेज करने का, धीरे करने का, तो आप जल्दी जितना जल्दी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप 10 मिनट में भी देख सकते हैं, बढ़ा के जल्दी करके भागा के। जो सवाल आप बहुत बढ़िया से जानते हैं उसको देखना क्या जरूरी है ना। तो समय कम है तो कम समय में बेहतर क्लास करना है, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना है ना, तो उससे हमको भी बढ़िया लगेगा। अगर कहीं भी आप अगर देखते हैं तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा हमको, ठीक है। तो आज की सेवा यहीं तक, ठीक है। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आप, फिर भी अगले दिन फिर रोज के रोज 10 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो आप मन लगा, धन्यवाद।